पंजाब असम्बली का इजलास बजट पेश किए बगैर ही मुलतवी। असाब शिकन राउंड 8 घंटे से जायद जारी रहा। अपोजिशन और स्पीकर असम्बली का एक के बाद एक एतराज। कभी वज़ीर आला की आमद में ताखीर पर एहतजाज, कभी IG और चीफ सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी का जवाब। स्पीकर पंजाब असम्बली ने दौरान इजलास अता तारड़ की ऐवान में मौजूदगी पर एतराज भी उठाया। अता तारड़ को ऐवान से निकालने का हुक्म। नून लीगी रहनुमा ऐवान से बाहर जाने से इनकार करते रहे। कुछ देर बाद वापस रवाना हो गए। परवेज इलाही ने कहा, माजी में चीफ सेक्रेटरी और IG बजट पेश करने के दौरान ऐवान में मौजूद रहे हैं। जब तक दोनों नहीं आएंगे इजलास मुलतवी करता रहूंगा। पंजाब हुकूमत ने अपोजिशन के सामने घुटने टेक दिए। लॉन्ग मार्च के दौरान दर्ज तमाम मुकदमात वापस लेने की शर्त मान ली। बजट इजलास पर हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई। इससे पहले असम्बली की कार्रवाई पुरअमन रखने के लिए मुनक़दा इजलास ही बदअमनी का शिकार रहा। बिजनेस एडवाइजरी की बैठक में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे पर सियासी बार। मियाँ असलम इकबाल और मलिक अहमद खान में तल्ख जुमलों का तबादला। मियाँ असलम ने कहा, पुलिस घरों में दीवारें फैलाकर कैसे दाखिल हो सकती है? क्या हमारे खिलाफ नाप केसेस हैं? मलिक अहमद खान बोले, 3.5 साल हमने भी यही बर्दाश्त किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की जमानतें कन्फर्म होने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, रिश्वत के इल्जामात पर अभी कोई शवाहिद मुयस्सर नहीं। तफ्तीशी अफसर ने पुलिस डायरी में आज तक ये नहीं लिखा कि उन्हें तफ्तीश के लिए मुल्ज़िमान की हिरासत दरकार है। प्रोसिक्यूशन कोई एक शवाहिद पेश नहीं कर सकी जिससे साबित हो कि शहबाज शरीफ रमजान शुगर मिल्स के शेयर होल्डर या डायरेक्टर रहे हों। इसी तरह क्या तमाम मुश्तबा अकाउंट्स हमजा शहबाज की हिदायत पर खुले गए, इसका भी कोई सबूत नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत धांधली से इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रही है। पुलिस के जरिए मुखालिफिन पर केसेस बनाए जा रहे हैं। इमरान खान कहते हैं, हम पर इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया। इन्होंने आते ही हर चीज़ महंगी करना शुरू कर दी। मुझे इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं। बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। इन अमरीकी गुलामों में रूस से तेल लेने की जुर्रत नहीं। भारत में डीजल और पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये कमी की गई। जुलाई तक पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी खत्म न की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर वज़ीर-ए-आज़म सख्त नाखुश हैं। मेरी तरफ से समरी जाती है और वज़रा मुझे कोसते हैं। अगर हमने कीमतें ना बढ़ाई तो IMF हमसे मुआहिदा नहीं करेगा। अगर हमने सख्त फैसले नहीं किए तो तबाही होगी। श्रीलंका में बहुत सब्सिडीज़ दी गई और वो दिवालिया हो गया। बाजार झूठ नहीं बोलते। स्टॉक और करेंसी मार्केट के जवाब से जाहिर होता है कि उन्होंने आपका बजट मुस्तरद कर दिया है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ट्वीट। असद उमर ने कहा, क्या शानदार बजट पेश किया है। अवाम नाराज। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। रुपए की कदर में मजीद कमी हो गई। इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना का कहना है कि IMF भी खुश नहीं तो फिर कैंडी बनाने वाली कंपनीज के अलावा इस बजट से कौन खुश है। फवाद चौधरी के भी तनकीदी निश्तर। बोले, स्टॉक मार्केट में मंदी और डॉलर की कदर में इजाफा मार्केट का बजट पर रद्द अमल है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। बजट में 15% तनख्वाह के साथ 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा। सेक्रेटेरिएट और वज़ीर आला ऑफिस मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% ही इजाफा होगा। पंजाब के बजट में विफाक की तर्ज पर 5% पेंशन बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बजट तजावीज़ मंजूर। काबीना ने ज़िमनी बजट 2021-22 की भी मंजूरी दे दी। नए माली साल के मालियाती बिल और माली साल 2021-22 की नज़रसानी शुदा तखमीना जात भी मंजूर कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए का बजट पेश। तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16% और पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया। 10 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए रियायती नरखों पर राशन मुहैया करने के लिए
इंसाफ फूड कार्ड के तहत 26 अरब रुपए मुख्तस, 36,000 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। तरक्याती बजट 418 अरब रुपए रखा जाएगा। सबसे ज्यादा तरक्याती बजट 47 अरब 80 करोड़ सड़कों की मरम्मत के लिए मुख्तस। सिंध में आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 17 खरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 460 अरब मुख्तस, तालीम के लिए 34 और सेहत के लिए 23 अरब रुपए की तजवीज़। पाक लीग ने मुस्तकबिल में भी हुकूमत का साथ देने की गारंटी दे दी। आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। चौधरी शुजात ने कहा कि साथ देने का वादा पूरा किया है, आइंदा भी ताउन का वादा पूरा होगा। आसिफ जरदारी ने कहा काफ लीग के दोनों वफाकी वज़रा हमारी हुकूमत का अहम हिस्सा हैं। शुजात सियासत का असासा हैं। काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़ी है। साबिक सदर की वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की रिहाइश का आमद। चौधरी शुजात हुसैन, तारिक बशीर चीमा, चौधरी शाफी हुसैन और सालिक हुसैन भी मौजूद थे। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को एक और झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई गई। इत्तलाक रवां माह के बिल्स पर ही होगा। सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमत में इजाफे का इत्तलाक लाइफलाइन और कराची के अलावा तमाम सारिफीन पर होगा। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से जायद, बिजली की तलब 27,926 और पैदावार 22,253 मेगावाट रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची के बड़े हिस्से को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। 14 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश। पेस्को का शॉर्टफॉल 1300 मेगावाट से जायद, 15 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लाहौर रीजन में 4 से 5 घंटे तक बिजली की बंदिश। आइस्को रीजन में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे तक पहुंच गया। महंगी बिजली और लोड शेडिंग की वजह नून लीग के मौजूदा और गुज़श्ता दौर के फैसले हैं। साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर का ट्वीट लिखा, इस वक्त पाकिस्तान में महंगी तरीन बिजली बन रही है। बिजली नून लीग के लगाए गए इम्पोर्टेड ईंधन के प्लांट्स से बन रही है। कई प्लांट्स को हुकूमत खुद मुकम्मल तौर पर नहीं चला रही ताकि नुकसान कम हो। हम्माद अजहर ने बिजली के मंसूबों की लिस्ट भी जारी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करना इमरान खान का मुजरिमाना फैसला था। आज कीमतों में इजाफा इमरान हुकूमत के IMF से कमज़ोर मुआहिदे का नतीजा है। मुश्किल फैसले करने पर मजबूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई कम करने के लिए काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं इमरान खान ने पहले करप्शन का बयानिया बनाया, फिर रियासत मदीना का। अदम एतमाद कामयाब होते देखी तो बैरूनी साजिश का ख़त निकल आया। ये तमाम बयानिए नाकाम हुए तो आज महंगाई का बयानिया बनाया जा रहा है, जो इनकी अपनी ही नाअहली की वजह से है। इनकी तरजीहात माफियाज को नवाजने की थी। अवाम समझ रहे हैं कि तमाम इकदाम 4 साल की नाअहली को मद्देनजर रखते हुए उठाए जा रहे हैं। बहुत जल्द बेहतरी की तरफ जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। 20 में से 18 हल्कों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को भी PP 217 से टिकट जारी। 2 हल्कों PP 170 और 237 के लिए उम्मीदवारों का फैसला बाद में किया जाएगा। टिकट चेयरमैन PTI इमरान खान की मंजूरी के बाद जारी किए गए। FATF से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आने का इम्कान रोशन। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट वापसी के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। FATF का इजलास 17 जून तक जारी रहेगा। पाकिस्तान से मुतल्लिका अमूर 15 और 16 जून को प्लेनरी सेशन में ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर मुमलिकत हिना रवानी खान इजलास में शिरकत के लिए जर्मनी रवाना हो गई। आला सतह का वफ्द भी साथ गया। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। कराची में मॉनसून का पहला स्पेल 22 जून को एंट्री देगा। 3 रोज पर मुश्तमिल स्पेल के दौरान कहीं हल्की और कहीं तेज बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मॉनसून का दूसरा स्पेल 28 जून को मुतवक्के है।
रवां साल मानसून सीजन में मामूल से 30% ज्यादा बारिशें होंगी।